अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास एक दो पेयर हैं या एक कंप्लीट ब्रीडिंग सेटअप है। आज की वीडियो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्मी अभी काफ़ी ज़्यादा है और आगे टेम्परेचर और इंक्रीज़ होगा। तो अगर आपने अपने बर्ड्स को बचाना है तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के बर्ड गर्मी से मर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि मुझे ये वीडियोस डेली मिल रही हैं कि भाई हमारे बर्ड्स को गर्मी का असर हो गया है या तो उनको हीट स्ट्रोक होगा या कोई और प्रॉब्लम। तो इसलिए आज कुछ आपको ऐसे काम बताऊंगा जो कि आपने लाजमी करने हैं। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बर्ड्स की हिफाजत करना और एहतियात करना हमारा काम है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज़ की। तो आपने जो वेंटिलेशन का ख्याल है वो लाजमी रखना है, यानी कि आपका जो सेटअप है जहाँ पर आपने बर्ड्स रखे हैं वहाँ पर एक साइड से हवा आए और दूसरी साइड से निकल जाए। ज़रूरी नहीं है कि भाई हवा चलती रहे, बस ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर हब्स ना बने। और आपने एक मिस्टेक नहीं करनी जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में की थी, कि आपने खिड़की के नीचे या खिड़की के सामने बर्ड्स को नहीं रखना। वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर हवा तो आती है लेकिन वहाँ पर हब्स काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे हमारे बर्ड्स के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसी जगह अपने बर्ड्स को रखें जहाँ पर एटलीस्ट वेंटिलेशन लाजमी हो। अगर आप एग्जॉस्ट फैन का यूज़ करेंगे तो आपके बर्ड्स के लिए बिल्कुल बेस्ट है, वरना अगर आप नेचुरल रखेंगे तो फिर भी कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरे नंबर पर आते हैं बर्ड्स के पानी वाले बर्तन। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था कि गर्मी के मौसम में कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को मिट्टी के बर्तन में पानी इस्तेमाल करवाएं। इससे होता क्या है कि पानी ठंडा रहता है और हमारे बर्ड्स को गर्मी का एहसास कम से कम होता है। और बराए मेहरबानी कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 बार पानी लाजमी चेंज करें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी काफ़ी जल्दी खुश्क हो जाता है, यानी कि पानी ख़त्म हो जाता है। और गर्मियों में अगर आपके बर्ड्स के केज में पानी नहीं होगा तो आपके बर्ड्स के मरने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसलिए अपने बर्ड्स को एटलीस्ट 2 बार पानी लाजमी दें और मिट्टी के बर्तन में पानी इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि हम बर्ड्स को पानी के अंदर डालकर देते हैं, तो हमारे बर्ड्स का जिस्म ठंडा रहता है। तो मैंने सोचा कि एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाए और वो वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। तो इंशाल्लाह 3-4 दिन में वो वीडियो लाजमी आएगी, तो आपने उस वीडियो का वेट करना है। वो काफ़ी सस्ता तरीका है अपने बर्ड्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने का, तो आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट करें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि वो वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा तीसरा पॉइंट है ब्रीडिंग फार्मूले और विटामिन्स और कैल्शियम के इस्तेमाल के बारे में। तो आपने अपने बर्ड्स को सर्दियों वाले ब्रीडिंग फार्मूले बिल्कुल नहीं देने, क्योंकि गर्म चीज़ों से हमारे बर्ड्स को नुकसान होता है। मैंने पिछले 1-2 दिनों में वीडियोस अपलोड किए हैं समर की ब्रीडिंग फार्मूलास की, तो चाहें तो आप देख सकते हैं। और कोशिश करें कि गर्मी के मौसम में बर्ड्स से ब्रीडिंग ना लें, लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके पास टेम्परेचर नॉर्मल है तो फिर आप ब्रीड ले सकते हैं। जबकि फिंचेस और जो कोकटेल होते हैं या डव वगैरह, वो गर्मी के मौसम में बेहतरीन ब्रीडिंग करते हैं। और जहाँ तक बात है विटामिन्स और कैल्शियम की, तो आपने उनकी क्वांटिटी बिल्कुल हाफ कर लेनी है, यानी कि जो क्वांटिटी आप अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग सीजन के दौरान दे रहे थे उससे हाफ विटामिन और कैल्शियम अपने बर्ड्स को गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करवाएं। क्योंकि ब्रीडिंग सीजन के दौरान फीमेल जब अंडे देती है तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी आती है और वो कैल्शियम की कमी हम पूरी कर देते हैं। इस तरह से मेल जब मेटिंग करता है या बच्चों को पालता है तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे विटामिन की कमी आती है। तो ब्रीडिंग सीजन के दौरान अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम और विटामिन देना हमारे बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जब गर्मी के मौसम में आप अपने बर्ड से ब्रीडिंग नहीं लेंगे, आपके बर्ड बिल्कुल फ्री होंगे, उन पर कोई जिम्मेदारी या स्ट्रेस नहीं होगा, तो उनको विटामिन और कैल्शियम काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को हाफ क्वांटिटी में ये चीज़ें इस्तेमाल करवाएं, और जैसे ही ब्रीडिंग सीजन का 1 महीना रह जाए फिर से उसी तरीके से अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। चौथे नंबर पर आते हैं पंखे या कूलर का इस्तेमाल। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कूलर अपने बर्ड्स को लगा कर दें, तो इससे आपके बर्ड्स ना ही हाँपेंगे और ना ही उनको गर्मी लगेगी, क्योंकि अभी टेम्परेचर देखें काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है और आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि आगे टेम्परेचर और कितना बढ़ सकता है। तो कूलर अपने बर्ड्स को अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लाजमी दें, वरना एटलीस्ट एक पंखा आपके बर्ड्स के ऊपर अगर चलता रहेगा तो आपके बर्ड्स के मरने के चांसेस 50% कम हो जाएंगे, क्योंकि हवा से बर्ड्स को अच्छा एहसास होता है। और जिन दोस्तों ने बर्ड्स की कॉलोनी लगा कर रखी हुई है वो कोशिश करें कि उसके ऊपर एक ग्रीन नेट लगा लें। ये अगर आप एक बार लगाएंगे तो तकरीबन 5-7 साल तक ये इजीली चल जाएगा। सर्दियों के दिनों में आपने इसको उतार लेना है, बाकी गर्मी के मौसम में ये लगा रहेगा तो आपके बर्ड्स को गर्मी की शिद्दत कम से कम होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि काफ़ी जल्द आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊं जिसमें प्रैक्टिकल वीडियो हो कि इंडोर और आउटडोर वाले बर्ड्स का हमने किस तरह से गर्मी के मौसम में ख्याल रखना है, और मुकम्मल मैं आपको गाइड करूंगा। इसके बाद बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है हमारे बर्ड्स की खुराक के मुतालिक।
क्योंकि जब तक अपने बर्ड्स को हम ठंडी खुराक नहीं देंगे हमारे बर्ड्स का जिस्म ठंडा नहीं रह सकता। तो जब कभी आपके घर में सलाद के पत्ते हैं अपने बर्ड्स को लाजमी दें। इसके अलावा खीरा हो गया, जो हरी सब्जियां होती हैं वो हमारे बर्ड्स काफ़ी शौक से खाते हैं, तो वो अपने बर्ड्स को लाजमी दें, तो आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यहाँ पर आप दोस्तों के लिए एक अच्छी खबर कि नेक्स्ट वीडियो बर्ड्स की गर्मियों की 7 खुराकों पर होने वाली है, तो आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सस्ती हैं लेकिन हमारे बर्ड्स को फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कल वो वीडियो लाजमी आएगी, आपने उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना और आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर कर देना है। बाकी अगर आपको गर्मी के मौसम के मुतालिक कोई भी मसला हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट लाजमी करें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। बाकी जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी म्यूटेशन को प्रोड्यूस करने के बारे में, भाई काफ़ी सारे कमेंट आए कि भाई हमें इसकी समझ नहीं आई, तो मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक और सिंपल वीडियो बनाऊँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वैसे अगर आप उस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने बेसिकली आपको क्या समझाने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए अगर आप बेसिक को समझेंगे, बर्ड्स के जेनेटिक को समझ जाएंगे तो आप खुद म्यूटेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे कोई महंगी म्यूटेशन ना हो लेकिन आपके पास आपकी मर्ज़ी के बच्चे निकल सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो लेफ़्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। बाकी राइट साइड पर आपको मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है और सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। बाकी आपने कमेंट कर लेना है कि आपने आज वीडियो को पूरा देखा या आप दरमियान में वीडियो को छोड़कर चले गए हैं।